हुकूमती खजाने को करोड़ों का नुकसान, शहर में 1500 गैर कानूनी बगैर नक्शा तामीरात का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट की अदादशुमार में हेरा फेरी हुई। सिर्फ 445 बगैर नक्शा कमर्शियल और रिहायशी तामीरात की निशानदही की गई। खजाने को नक्शा फीसों की मद में 25 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। प्लानिंग विंग की ऑडिट रिपोर्ट ने अफसरान का भांडा फोड़ दिया। शहर की मरकजी शाहराहों की मरम्मत और बहाली का मंसूबा, फंड्स का इजरा न होने से मरम्मत और बहाली का काम रुकने लगा। एलडीए के शोबा इंजीनियरिंग ने सड़कों की मरम्मत का काम रोक दिया। डेवलपमेंट स्क्रूटनी कमेटी की मंजूरी के बावजूद फंड्स का इजरा न हो सका। हुकूमत की जानिब से फंड्स के इजरा में ताखीर से भी काम मुतासिर हो रहा है। महकमा एक्साइज का शहरियों की सहूलत के लिए बड़ा इकदाम। लाहौर में एक्साइज के मुतालिक टैक्सेस की अदायगी और मालूमात के लिए 24 घंटे सर्विसेज फराहम करने का फैसला। फरीदकोट हाउस और डिफेंस के दफातर में हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे सर्विसेज मिलेंगी। दोनों दफातर में 3 शिफ्टों में मुलाजमीन को तैनात किया जाएगा। दूसरे मरहले में सुबह भर में ये अहम सहूलत दी जाएगी। पंजाब की कच्ची आबादियों में 300 एडटेक स्कूल बनाने का मंसूबा। एडटेक स्कूल पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मातहत खोले जाएंगे। 5 से 16 साल के तलबा को पेशा वराना तरबियत फराहम की जाएगी। तरबियत हासिल करने वाले तलबा मुस्तकबिल में रोजगार हासिल कर सकेंगे। एडटेक का तजुर्बा रखने वाले इदारे 7 जनवरी तक दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। एलडीए सिटी हाउसिंग स्कीम मंसूबा। स्कीम में प्लॉटों की खरीदो फरोख्त में डेवलपमेंट पार्टनर्स की कानून शिकनी। डेवलपमेंट पार्टनर्स की जानिब से प्लॉटों की बुकिंग और फरोख्त का डेटा एलडीए को फराहम न किया गया। डेवलपमेंट पार्टनर्स ने अराजी की खरीद के विस फाइलों की फरोख्त से मुतल्लिक नैब का एनओसी भी न दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सेस ऐप लॉन्च कर दी। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐप के जरिए टीचर्स की बाकायदा लोकेशन चेक की जा सकेगी। सेस ऐप से अब स्कूल सरबराहान से फीडबैक लिया जा सकेगा। ऐप में सीईओज के इख्तियारात में मजीद इजाफा कर दिया गया। सीईओज असातिज़ा प्रोफाइल में तब्दीली और आर्जी तबादले कर सकेंगे। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीकी ज़ेर सदारत वाइस चांसलर्स और प्रिंसिपल्स कॉन्फ्रेंस टीचिंग हस्पतालों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफीकी का कहना था पंजाब के तमाम डायलिसिस सेंटर्स की इंस्पेक्शन की जा रही है। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। मुफ्त अद्वियात भी दी जा रही हैं। स्मोक के खात्मे के लिए हुकूमत के इनकलाबी इकदामात। महमूद बूटी में स्मोक क्लीन टावर नस्ब। स्मोक क्लीन टावर को 21 दिसंबर तक फाल कर दिया जाएगा। टावर हवा में मौजूद जहरीले ज़रात को साफ करने और आलूदगी कम करने में किरदार अदा करेगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था स्मोक पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की जरूरत है। लेस्को का सरकारी नादहिंदगान से वसूली का फैसला। वजारत पावर डिवीजन की जानिब से तमाम वज़ीर आला को खत लिखने के बाद लेस्को ने रिकवरी का फैसला किया। नादहिंदा सरकारी इदारों की फहरिस्त जारी। TMAs लेस्को का 7 अरब 19 करोड़ 20 लाख रुपए का नादहिंदा। वासा 2 अरब 29 करोड़ 70 लाख। महकमे पुलिस के जिम्मे लेस्को के 49 करोड़ 60 लाख रुपए हैं। लेस्को की जानिब से तमाम सरकारी इदारों को नोटिस जारी किए जाएंगे। ड्रीम पार्क में ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक की तामीर। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासी ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। MD वासा गुफरान अहमद ने ज़ेर ज़मीन टैंक की तामीर बारे ब्रीफिंग दी। मंसूबे को 3 माह में 60 करोड़ रुपए से मुकम्मल किया जाएगा। ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक में 18 लाख गैलन बारिशी पानी को महफूज किया जा सकेगा। बिलालगंज और क्रीम पार्क की मुल्हका आबादियां मंसूबे से मुस्तफीद हो सकेंगी। वज़ीर आला का वीएन सुथरा पंजाब DC लाहौर के तहसील रायवन के मुख्तलिफ मकामात के दौरे। सैयद मूसा रजा ने सफाई इक़दामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की शहरी आबादी से जानवरों और झुग्गियों के इनखला की भी हिदायत।
सैयद मूसा रजा का कहना था कूड़ा करकट जलाने की निशानदही पर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। सैयद मूसा रजा का बुनियादी मरकज़ी सेहत मांगा मंडी का भी दौरा, अद्वियात के स्टॉक और फराहमी, लेबर रूम और लेबॉर्ट्रीज का जायजा लिया। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत इजलास क्रिसमस, स्काई डे और नए साल की आमद के हवाले से जायजा लिया। डीसी लाहौर कहते हैं सफाई मामलात में हरगिज कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम चर्चेज और इतराफ में सफाई मयार बरकरार रखा जाए। यूईटी टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात तमाम ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शुएब सदर और तनवीर कासिम जनरल सेक्रेटरी मुंतखब, डॉक्टर फहीम गोहर ऐवान और अहमद नवीद नायब सदर मुकर्रर, डॉक्टर मोहम्मद उस्मान जॉइंट सेक्रेटरी बन गए। ट्रैफिक पुलिस लाइन्स मनावा में ट्रैफिक असिस्टेंट की प्रमोशन का इम्तिहान, 151 ट्रैफिक असिस्टेंट की शिरकत। एसपी हेडक्वार्टर सुहेल फाजिल की निगरानी में इम्तिहान का इनेकाद। सीटीओ लाहौर अमारातर का कहना था बी लिस्ट में तरक्की पाने वालों को अगले ओहदे पर तरक्की दे दी जाएगी। एक ही रोज में मोटरसाइकिल लाइसेंस बनवाने में एक दिन बाकी। रेगुलर लाइसेंस बनवाने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 30,000 से ज्यादा शहरियों ने लाइसेंसिंग सहूलियात से फायदा उठाया। 16 दिसंबर से मोटरसाइकिल के लर्निंग लाइसेंस पर 42 दिन का उसूल दोबारा लागू होगा। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग का कहना है बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना जुर्म है। ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने पर जनरल होल्डअप का ऐलान। सीटीओ लाहौर अमारातर बोली चालान के साथ साथ कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी भी बंद की जाएगी। लर्नर परमिट और एक्सपायर लाइसेंस पर ड्राइविंग करने पर 2000 रुपये जुर्माना होगा। कार मोटरसाइकिल लाइसेंस पर कमर्शियल और पब्लिक सर्विस व्हीकल चलाने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। सर्कल अफसरान अपनी निगरानी में क्रैकडाउन को यकीनी बनाएं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हाउसिंग सुल्तान बाजवा का CBD पंजाब के मुख्तलिफ मनसूबों का दौरा। वॉल्टन रोड, रेलवे क्रॉसिंग, फ्लाईओवर और डिस्पोजल स्टेशन 1 के काम का जायजा लिया। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने बैरिस्टर बाजवा को मनसूबों की पेशरफ्त बारे आगाह किया। बैरिस्टर सुल्तान बाजवा का कहना था ये मनसूबे शहर की तरक्की के लिए इंतहाई अहम हैं। पंजाब असम्बली का 19वां इजलास 16 दिसंबर को होगा। इजलास का एजेंडा जारी। अराकीन असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का बिल पेश होगा। इजलास में महकमा एक्साइज से पूछे गए सवालात के जवाबात सुने जाएंगे। असम्बली में ऑडिट रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। इमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। दोनों खिलाड़ी आखिरी बार इस साल अमेरिका और वेस्टइंडीज में ICC T20 वर्ल्ड कप में खेले थे। मोहम्मद आमिर का कहना है पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना एजाज की बात है। PCB की जानिब से मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। महंगाई ने अवाम की जान न छोड़ी। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियों के नर्ख मजीद बढ़ गए। मार्केट में प्याज 130 की बजाय 160 रुपये फी किलो तक बेचा जा रहा है। टमाटर 160, लहसुन 720, अदरक 500, सब्ज मिर्च 150 रुपये फी किलो। केला दर्जा अव्वल 160, दर्जा दो में 120 रुपये फी दर्जन। सेब काला कोलो 320, अमरूद 160, अनार 800, खरबूजा 220, पपीता 300 रुपये फी किलो तक दस्तयाब। ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता होकर 446 रुपये फी किलो हो गया। जिंदा मुर्गी की कीमत में भी 5 रुपये कमी आ गई। फार्मी अंडे 324 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। डीजल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर तक कमी हो सकती है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों को बरकरार रखा जा सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी ऐलान कल किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से ऐलान करेंगे।
मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। इख्तलाफ इस बात पर है जो मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो गए, उनके हवाले से मनफी कानून साजी ना हो। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना था मदारिस ऑडिट भी करवाते हैं, उनके हिसाबात सबके लिए खुले हैं। किसी भी आलमी क़ुव्वत को पाकिस्तान के निज़ाम में मुदाखलत का हक नहीं है। इल्ज़ाम तराशी से मदारिस के मसाइल हल नहीं होंगे। जिना हाउस हमला और अस्करी टावर हमले के 2 मुकदमात पीछे रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की उबूरी जमानत पर समाअत। शाह महमूद कुरैशी की उबूरी जमानत में 22 जनवरी तक तौसी। पीटीआई रहनुमा की हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने समाअत की। 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर चलाने का केस। अदालत ने 8 रुपोश पीटीआई रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और मुराद सईद इश्तिहारी करार। पीटीआई रहनुमा जुबैर खान नियाजी, हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। स्टेज अदाकारा नरगिस पर शोहर के मुबैना तशद्दुद का केस। मुलजिम माजिद बशीर की उबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत। पुलिस ने नामुकम्मल रिपोर्ट सेशन अदालत में पेश की। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने मुलजिम की अबूरी जमानत में 2 जनवरी तक तौसीह कर दी। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस। हाईकोर्ट में मुलजिमा आमिरा अरूज की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 19 दिसंबर को समाअत करेगा। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए तलब कर रखा है। दुल्हन का लहंगा वक्त पर सिलाई ना करने का मामला। कनारी बाजार के दुकानदार के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत में मुस्लिम टाउन की खातून ने हर्जाने का दावा दायर किया। अदालत ने केस इब्तदाई बहस के लिए मुकर्रर कर दिया। इब्तदाई बहस के बाद केस के काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला होगा। हजरत शेख अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की तोसी का मंसूबा। अराजी की फराहमी और इंक्रोच वक्फ लैंड के हसूल के लिए सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़ेर सदारत इजलास। 9.5 कनाल लैंड एक्विजिशन के हवाले से उमूर का जायजा लिया। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी समेत दीगर की शिरकत। सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रजा बुखारी का कहना था गोल्ड गेट की समत 17 कनाल वक्फ लैंड को खाली करवाने के लिए जामी हिकमत अमली तश्कील दे दी गई है। ख़वातीन और बच्चियों से ज़्यादती के वाक़यात में मुसलसल इजाफा। पुलिस ख़वातीन और बच्चियों से ज़्यादती के वाक़यात रोकने में नाकाम। शादमान के इलाके में सफ़ाक मुलजिम ने 17 साला लड़की को ज़्यादती का निशाना बना दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार ना कर सकी। बैनुल सूबाई कायद-ए-आज़म गेम्स इस्लामाबाद के पहले रोज पंजाब के खिलाड़ी छा गए। विमेंस स्विमिंग में पंजाब ने 5 गोल्ड मेडल जीत लिए। बॉयज स्विमिंग में 8 गोल्ड, 7 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। गर्ल्स हॉकी के लीग मैच में पंजाब ने सिंध को 0 के मुकाबले में 14 से शिकस्त दी। पंजाब की गर्ल्स वॉली टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी ने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी।